तो फाइनली आप आ गए इतने टाइम बाद, कैसी हैं आप? हाउस बेबी? 4 साल का हो गया है आर्यवीर। ऑलमोस्ट, हाँ यार। अब नर्सरी में जाते भी, हम स्कूल जाते हैं, अब हम ऐसे बिजी हो गए। अब हम उठ के स्कूल यूनिफॉर्म पहननी होती है, रोना आता है थोड़ा सा क्यों उठना है, रात को ही नहा लेते हैं, सुबह नहीं नहाते हम है। हाँ, वो बेस्ट है। बहुत ज़्यादा काम है सुबह उठ के नहाना, और हम ब्रश ही हो जाए बड़ी बात है। हाँ करेक्ट। और हम क्या बचपन में हमने वो वक्त गुजार लिया ना, तो हमको लगा अब वो वक्त जिंदगी में नहीं आएगा। हाँ। लेकिन वो आता है बच्चों के रूप में। हमको भी उतनी टेंशन होती है सुबह उठने की, तो मुझे तो नहीं होती है। अगर बच्चे को 7 बजे उठाना है, आपको तो उठना पड़ेगा ना। आप उठते हो कि पापा उठते हैं उसके? मैं उठ जाती हूँ 6:30 बजे। ये पापा लोग क्यों नहीं उठते? पापा लोगों की अलग वायरिंग होती है, मम्मी लोगों की अलग वायरिंग होती है। उसको उसके बारे में बात ना की जाए तो बेटर है, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि ये बेटर वो बेटर, उसके बारे में अभी क्या बात। ये इतनी छुट्टियां करवाता है ना गोले को, और जब भी करता है, छोड़ना, कौन सा एमए कर रहा है यार, छोड़ना, अभी छोटी क्लासें है, आगे जाके इसका कंटिन्यू, आगे जाके कैसे वो बनेगा, तार कैसे जुड़ेंगे स्कूल जाने के। नहीं, निहार तो एक दिन छुट्टी नहीं, क्यों, छींक भी आ रही हो ना, मैं नहीं, ठीक हो जाएगा, रास्ते में हम इसको वो बना देंगे, ये कर देंगे। मतलब नर्सरी में भी जैसे जा रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, देख ले हर्ष, निहार ने छुट्टी मरवाए। मेरे को तो है कि भाई मत जा, कल चले जाना, परसों। अभी तो बहुत छोटा है। कितना बहुत छोटा, 3.5 साल का हो गया भाई। अरे तो क्या शादी करवा दे? 3 साल का बच्चा छोटा ही होता है, और उसके लिए फिर इतनी चिंता नहीं करनी। मेरे को ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसपे थोड़ा थोड़ा करके ही उसको, मतलब उसको नफरत ना हो जाए, जैसे मेरे को हो गई थी। मेरे को नफरत सी थी स्कूल से। मैं जब स्कूल से निकला, पढ़ाई से निकला ना, तो मैं ऐसा थैंक गॉड कि गई पढ़ाई जीवन ये से। तो है, मुझे भी लगा था स्कूल खत्म होने के बाद कि बहुत बड़ा टंटा खत्म हो गया जीवन का। पहले था कि मारते मुरते भी थे ना, नहीं मारती, अब नहीं मारते, अब तो डरते हैं। नहीं, मारने से ज्यादा ना, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि सब बदल गया। घोड़ा गाड़ी से हम गाड़ी में आ गए, गाड़ी से हम इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आ गए, इलेक्ट्रिक गाड़ी से प्लेन में आ गए, सब हर चीज़ बदल गई। खाली एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला, पहले भी वैसे ही होता था, आज भी वैसा ही है। कुछ नहीं बदला, कहीं ना कहीं वो सब सेम चीज़ें हैं जो कि आई एम श्योर डिसिप्लिन में काम आ जाती है बच्चों को, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में काम आती है। बट मेरे को लगता है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई के बाद समझ आती है। तो आई थिंक थोड़ा सा चेंज तो होना चाहिए, और मैं डेफिनेटली आई स्ट्रांगली फील कि हमको करना चाहिए गोले गोले। पर मुझे लगता है स्कूल में ना अभी थोड़ा ऐसा डिफरेंट सेटअप हुआ है, थिंकिंग प्रोसेस भी। अभी एक जाते ही वो किताब और पेंसिल नहीं दे रहे हैं आपको हाथ में। पहले दिन आर्यवीर जब गया स्कूल, और अभी वो कह रहा है मुझे छुट्टी मारनी नहीं है, उसको इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट वे में पढ़ाई हो रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। वो टच करके चीजें बताते हैं, अभी ये करेंगे, ये करके वो बताते हैं। मतलब स्कूल वाले पैसे ले रहे हैं हमसे, और 1 साल टच ही करवाते रहते हैं बच्चों को कि ये फेदर है, ये लकड़ी है, ये लोहा है, ये वेदर है, ये फेदर है, ये लेदर है। नीति, आप कैसे मैनेज करती हो अपने लाइव शोज भी, फिर टीवी में भी आप इतने सारे शोज में जज बनती हो, और बच्चा भी? मेरे से तो ना ही पूछो, पहले बताओ आप कैसे, आप 9th मंथ प्रेग्नेंट बैठे हो, मेरे से पूछ रहे हो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मतलब कोई है आपके जैसा भारती? कोई नहीं आपके जैसा। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आई डोंट नो। मम्मियाँ बड़ी स्ट्रांग होती है, मैंने ये कहा कि मम्मियाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं, और पता नहीं आदमी लोग ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे, बट अगर आपके पेट पे 2.5 किलो 3 किलो बांध दिया जाए, कैसे सब, तो क्या होगा। बट मम्मियाँ जो कहती ना, तभी तो दुर्गा माँ के इतने सारे हाथ होते हैं कि वो इतनी स्ट्रांग होती है, सारे काम कर लेती है इतने हाथों से। बट मैं जब आपको देखती हूँ, फरा मैम को देखती हूँ, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मुझे ऐसे लगता है नहीं भी अभी मुझे करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना, अरे ध्यान से, अरे ये कर, मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छी खुशियों वाली चीज़ है, बीमारी नहीं है कोई। अरे ठीक, ऐसे लगता है कि उनका भी कुछ चल रहा है अंदर पेट में, वो ऐसे करने लग जाता है शूटिंग में। तो मैं बोलती नहीं, मैं ठीक हूँ, जब मुझे तकलीफ होगी मैं बोल दूंगी। बट आप तो घंटों घंटों खड़े होकर लाइव शोज करते। प्रेगनेंसी में भी किए थे शो? किए, 2-3 किए थे। तब ना थोड़ा कोविड टाइम भी था। अच्छा। तो ऑनलाइन हो रहा था, तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट थी उस टाइम। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो 2nd वेव आया था कोविड का, 3rd वेव आया था, उस टाइम था। तो बट मैं कर रही थी, और 3 months का ही था आर्यवीर, तब से मैं ट्रैवल करने लग गई। और मेरे साथ मेरी माँ ट्रैवल करते थे साथ में, पूरा ऐसा खानदान पूरा ट्रैवल कर रहा है। प्रैम भी जा रहा है, तो ये भी जा रहा है, तो छोटी मिनी फ्रिज जा रही है खाने, ये जा रहा है, और पंप भी जा रहा है, सब जा रहा था।
पर हमें मजे आ रहे थे। जैसे आपने बोला ना, Enjoy करना। जिसको करना है ना वो इतना मजे लेके करता है इस चीज को, और जिसको नहीं करना वो 1000 बहाने दे सकता है कि भाई मुझे तो ये क्या है, मैं तो मदर हूँ, मैं कैसे करूँ, ये करूँ। पर जिसको करना है वो इतनी जॉयफुली करता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि कैसे निकल गया टाइम। चाहे वहाँ रहा है। हाँ, सही कहा। हमें तो बड़ा आपको मजा मन आता है अगर- करने में। नहीं वही इसको भी बोलता रहता हूँ ना, पहले जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में लोगों ने बहुत बोला था, अरे क्यों कर रही हो, अभी तो बोलना ही छोड़ दिया इसको क्योंकि पता है लोग नहीं सीख सुनेगी। रहे हैं, आपको पता है भारती से पूरी जनरेशन इंस्पायर्ड है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैंने कहा हम जितने भी नाम ती से एंड हो रहे हैं ना, वो इंस्पिरेशन दे रहे हैं। भारती नीति तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को करना है, क्योंकि हम सब वो रियलिटी शो से आए हैं आगे बढ़ के अपने आप हमने अपना रास्ता इधर उधर, यहाँ दीवार आ गई, अच्छा हटो, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, ऐसे अपनी, क्योंकि हमें करना था और हमने बड़े मजे लिए इस चीज़ के, कोई गम नहीं है, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो मुझे लगा अभी तक अच्छा हुआ, आगे और अच्छा होएगा।